साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ न्यूज़ 24। अब मैं इस समय हूँ डिग्री कॉलेज धुमाकोट में। जी हाँ, थान सिंह रावत डिग्री कॉलेज ये है और यहाँ पे मैं आज हूँ और यहाँ पे चली चुनाव प्रक्रिया, छात्र संघ की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। प्रोफेसर इंदु तिवारी जी आज मेरे साथ हैं और उनसे बात करेंगे चुनाव प्रक्रिया के बारे में, कैसे कैसे चल रहा है और क्या क्या नियमावली इस चीज़ की होती है। पहले तो मैम आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया मेरे को। मैम अगर बात करें आज का बच्चों का, आज काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी ये नामांकन कर रहे हैं, तो कॉलेज में जो चुनाव होते हैं वो किन नियमावली के अनुसार होते हैं और क्या क्या दिशा निर्देशों से चलते हैं? आपको थोड़ा ब्रीफ में संक्षेप में मैं बताना जी जी चाहूँगी। जी। कॉलेज में जो नियमावली है छात्र संघ चुनाव से संबंधित, वो हम उत्तराखंड शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय के जो नियम हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सभी राजकीय महाविद्यालय में उन्हीं को फॉलो किया जाता है, जिसके तहत 27 तारीख जो है हमारी पूरे स्टेट में मतदान दिवस की डेट निर्धारित की गई है और इसके लिए 20 तारीख को हम लोगों ने अधिसूचना जारी कर दी है और 22 तारीख से नामांकन प्रपत्रों की बिक्री शुरू हुई है और आज यानी 23 सितंबर 2025 को नामांकन जमा करने के लिए छात्र छात्र एकत्रित हुए हैं, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं। और 24 तारीख को नाम वापसी, नामांकन प्रपत्रों की जांच और वैध सूची का प्रकाशन किया जाएगा और इसके पश्चात 27 तारीख को हम लोग मतदान के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। 24 तारीख के बाद हम लोग 25 और 26 हमारे पास 2 दिन है, जिसमें हम लोग एक दिन आम सभा, हमारी कोशिश है कि हम लोग आम सभा करेंगे और उसके बाद हम लोग बूथ्स वगैरह का निर्माण करेंगे और 27 को हम लोग पोलिंग कराएंगे। तो ये है संक्षेप में जो पूरा कार्यक्रम है। और इसमें महाविद्यालय के पूरे स्टाफ का, मुझे समस्त प्राध्यापकों का, समस्त शिक्षणेतर कर्मचारियों का, सबका पूरा तन मन से पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही मैं स्पेशली, ज़्यादातर हम लोग चुनाव में देखते हैं कि छात्रों के द्वारा ही उपद्रव क्रिएट किया जाता है या कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, तो इस मामले में मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि यहाँ कुछ इस तरह का माहौल नहीं है। सभी छात्र पूरे उत्साह के साथ प्रतिभा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। और मैं आशा करती हूँ कि मैं अपने नेतृत्व में इस काम को कुशलतापूर्वक निर्विघ्न रूप से संपन्न करने में सफल हो पाऊंगी। तो मैम क्या लगता है, क्या ये जो चुनाव हो रहे हैं निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं या बाहर से कोई, हम बोलते हैं कि पैसा और जैसे कि कई दिक्कतें जो मैं अनुशासन और सुरक्षा, जैसे आपने बताया कि सुरक्षा के बीच ये चल रहा है, कि इसमें कोई ऐसे बाहर से कोई दखलंदाजी वगैरह तो नहीं है ऐसा? अगर मैं अपने महाविद्यालय के स्तर की बात करूं तो सर, इस तरह का मेरे महाविद्यालय में तो कुछ इस तरह का इशू अभी तक आया ही नहीं है। निष्पक्ष रूप से चुनाव किए जा रहे हैं पूरे नियमों को फॉलो करते हुए। तो मुझे अभी तक महाविद्यालय प्रशासन को इस मामले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। कोई ऐसा लोकल पॉलिटिक्स ने भी हमें कोई ऐसा इंटरफेयर नहीं किया है। थोड़ा बहुत बच्चों ने अपना आपस में डिस्कशन किया है, वो भी पॉजिटिव, उसमें हमने बच्चों को पहले ही कंट्रोल स्थिति में रखा है, कोई इस तरह का इश्यू ना हो। क्योंकि सर देखिए, बहुत छोटी संख्या है हमारे महाविद्यालय की, लगभग 105 के आसपास हमारे यहाँ एट प्रेजेंट जो हमारे पास बच्चे हैं वो 105 के आसपास हैं, जिसमें हमारे यहाँ अध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों ने नामांकन किया है और बाकी हमारे जो मैं देख रही हूँ रुझान, सब में हमारे निर्विरोध ही चुनाव मतलब चयनित हो जाएंगे उम्मीदवार, निर्विरोध ही उनका चयन हो जाएगा। तो मेन हमारा जो फाइट है वो 2 ही कंटेस्टेंट्स हैं जो अध्यक्ष के लिए हैं। एक आई थिंक एक एबीवीपी का वो होगा और एक एनएसयू का प्रतिनिधि होगा। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे कोई नकारात्मकता नहीं दी गई है, कोई शोरगुल नहीं हुआ है, कुछ इस तरह का नहीं हुआ है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम लोग सफलतापूर्वक इस काम को अपना संपन्न कर लें। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों में अवेयरनेस की, अब हम चुनाव प्रक्रिया देख रहे हैं यहाँ पे, तो छात्र मतदान जो जागरूकता होती है उसको आप किस तरह से बच्चों में बताते हैं, किस तरह से इस चुनाव प्रक्रिया को करना चाहिए? इसके तहत जैसे कोई जो कार्यक्रम किया होगा जी पूरे, जैसे देश में भी जो मतदान कार्यक्रम होते हैं हमारे, चाहे लोकसभा के हों चाहे नगर पंचायत के हों, उसके रिगार्डिंग भी पूरी हमारे यहाँ एक समिति बनी हुई है और उसके एक नोडल है ना, श्री सत्येंद्र कुमार जी हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। तो वो समय समय पर बच्चों, हम लोग इन तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, जिसमें हम बाहर से बीएलओ वगैरह इनको भी कॉल करते हैं और वो लोग उनको लेक्चर देते हैं, मतलब इससे संबंधित विस्तृत जानकारी उनको देते हैं। इसके अलावा इस चुनाव से पहले हम लोगों ने बच्चों के साथ एक जनरल मीटिंग करी थी। थोड़ा सा उसमें हमें बच्चों का रुझान भी पता लग गया। कुछ हमने मेन जो सर होता है इसमें लिंगदोह के नियम हमें फॉलो करने होते हैं, तो वो हमने बच्चों को शेयर किए हुए हैं कि इन्हीं लिंगदोह के नियमों का पालन करते हुए ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और सबको वो मैंडेटरी है कि सबको वो फॉलो करने ही है। इसका उल्लंघन जो करेगा तो फिर उसको उसी तरह से दंडात्मक कार्यवाही भी होगी, लेकिन इस तरह का हमारे यहाँ कोई मामला नहीं आया है।
तो सभी चीज़ें नियमों के हिसाब से ही हमारे यहाँ पूरी फॉलो की जा रही हैं। जैसे कि बच्चों में होता है बीच में कोई शिकायत कर रखना चाहता है अपना, तो उसके लिए कोई आपकी कमेटी यहाँ पे बनी हुई है जिससे कि हमारे यहाँ दोनों तरह की कमेटियां हैं, आंतरिक परिवार समिति भी है और महिला उत्पीड़न समिति भी है। तो सारी हमारे अगर गर्ल्स के, हाँ, गर्ल्स के पास अगर कोई इश्यू होता है तो उसके हमारे नोडल है, बल्कि उसकी नोडल पहले मैं ही थी, लेकिन अब दूसरी मैडम को मिल गया है, तो अब वो उससे अपना निवारण कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के इश्यूज भी हमारे यहाँ कोई नहीं हुए हैं अभी तक। अच्छा, बात ना करें आए अगर हैं। चुनाव की बात करें तो पढ़ाई में कोई अड़चन तो आती होगी अगर चुनाव प्रक्रिया चल देखिए, रहा है तो अच्छा, चुनाव कैसे करके आप इसको व्यवस्थित करते हैं? व्यवस्थित चुनाव में देखिए मेन तो यह है कि 27 को टीचिंग सस्पेंड रहेगी। बाकी जिस दिन, एक आज का दिन है, 2 ही दिन बाकी दो ही में, दिन होते हाँ, हैं अब जिसमें फिर दूसरा हमारा बच्चा इतने दूर से आ रहा है, अगर कोई आ रहा है तो ऐसे हमने कुछ मैंडेटरी, हमने ऐसा नहीं कहा है कि क्लासेस नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा बच्चा 20-25 किलोमीटर से भी आता है अच्छा, ना। तो अगर कोई बच्चा आ रहा है, बच्चा क्लास पढ़ने के लिए इच्छुक है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत चीज़ है। हाँ, बाहर के किसी व्यक्ति का जैसे प्रवेश निषेध है, तो हम लोग उस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे प्रशासन, पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा पुलिस है? प्रशासन का पूरा सहयोग है। आज भी 3-4 लोग। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार जी, जो कि यहाँ पे कार्यरत है, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, और आज का जो आप प्रक्रिया दिखे रहेंगे, आप चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उनसे बात करेंगे कि अभी तक कितने नामांकन हुए हैं और क्या क्या प्रक्रिया अभी चल रही है। सर, पहले स्वागत है आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद। अगर बात करें सर चुनाव प्रक्रिया की, कॉलेज की चुनाव हम देखते हैं जिसमें कि काफ़ी भारी दखल भी हम देखते हैं, और लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से ये काम चल रहा है। अभी मेरे मैम से ही बात हुई है, तो अभी तक कितने बच्चों ने यहाँ पे नामांकन अभी लिया है? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे महाविद्यालय में पधारे, और दूसरा, चुनाव से संबंधित मैं आपको, जो हमारे नामांकन प्रपत्र बिके हैं, 7 प्रपत्र अभी तक, मतलब कल नामांकन प्रपत्रों की बिक्री हुई थी, तो 7 प्रपत्र बिके, जिसमें से 2 अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र बिके हैं और बाकी पदों पर एक एक नामांकन पत्र बिका है। अच्छा, इसमें क्राइटेरिया भी होता है कि भाई जो 80 और इस तरह से अनुसूचित, उसमें एक्चुअल में इसमें जातिगत आरक्षण नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ सीटें महिला आरक्षित होती हैं, जैसे इस बार कोषाध्यक्ष और सह सचिव के लिए महिला सीट आरक्षित है, छात्र वर्ग के लिए। जी, ठीक है, इसमें जातिगत आरक्षण नहीं होता है। अच्छा, जो हम चुनाव में देखते जी हैं ना जी, प्रक्रिया, हाँ, वो ना इसमें जातिगत ऐसा- आरक्षण नहीं है। अगर बात करें सर, मैं ये चीज़ देखता हूँ चुनाव की प्रक्रिया, बाहरी दखल भी मैं काफ़ी देखता हूँ वहाँ पे, पार्टी भी अपना इसमें वो करते हैं वो बाहरी, लेकिन अंदर का जो माहौल है अभी क्या है, सब बढ़िया चल रहा है या कुछ आपको लग रहा है कहीं? देखिए, उत्तराखंड शासन और जो हमारा विश्वविद्यालय है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, तो उसके जो भी निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, छात्र संघ संविधान है और वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो उन निर्देशों का पालन करते ही, मतलब करके ही हम ये चुनावी प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। और इसके लिए हमने शासन को भी सूचित किया है और थानाध्यक्ष महोदय को भी एक लेटर भेजा था, और उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था की हुई है। तो हमारे महाविद्यालय परिसर में कोई भी इस तरह की गतिविधि नहीं होगी। बाहर वो क्या करते हैं, इससे हमारा ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर बात करें सुरक्षा की, आपने कहा यहाँ पे है, तो प्रक्रिया होगी, आपने लगातार, आप चुनाव हर साल कराते रहते होंगे, तभी ऐसी कोई घटना कभी घटी हो कि तुम्हें लगे कि इसके लिए हमें पहले सतर्क रहना चाहिए, इसके लिए पहले तैयारी रखनी चाहिए? जी, देखिए, एक तो हमारा जो स्टाफ है, हम कोशिश करते हैं कि जब तक चुनावी प्रक्रिया ख़त्म हो, तब तक कोई भी स्टाफ किसी जो प्रत्याशी है उसके संपर्क में अनावश्यक रूप में ना आए, ठीक है। और किसी भी पार्टी को कोई ऐसी सूचना ना दे कि जो हमारी चुनाव प्रक्रिया को बाधित करे, और सभी जो सूचनाएं हैं वो मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी या प्राचार्य जो कक्ष है वहाँ से ही जो चुनाव संबंधी गतिविधियां हैं वो संचालित हों, और इसलिए यहाँ चुनाव प्रक्रिया में कोई व्यवधान उत्पन्न होता नहीं है सामान्य तौर पर। मगर मैं ये कहूँगा कि हमारे पूर्व प्राचार्य थे प्रोफेसर बीपी उनियाल सर, तो वो एक शब्द कहते थे कि जब तक सब सही चल रहा है ठीक है, मगर चुनाव में स्थितियाँ बिगड़ने में देर नहीं लगती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं, और इसलिए हम शासन प्रशासन सबको अपने विश्वास में लेकर ही काम करते हैं। लास्ट में एक सवाल सर, उन बच्चों के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो वोटिंग करेंगे, उनके आप तरफ से कोई संदेश सर? देखिए, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो चुनाव में प्रत्याशी हैं वो शांतिपूर्वक चुनाव लड़ें, और चुनाव जीतने के बाद भी शांतिपूर्वक रहें, और बेहतर शैक्षणिक जो माहौल है उसको बनाने में हमारा सहयोग करें।
धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो साथियों, इस समय मैं डिग्री कॉलेज में हूँ और पहाड़ न्यूज़ 24 इस समय आप देख रहे हैं। आपकी प्रक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखते रहेगा पहाड़ न्यूज़ 24।